सुबह डोगन मुराद से कहते हैं कि सादिक कुछ कर क्यों नहीं रहा। वो कहता है जल्दी करेगा। यिल्दिज़ हाली चांद के साथ कहीं जाने वाली थी, फिर कुछ भूलने की वजह से वापस घर आती है। तभी डोगन से मुराद कहता है आलिया का बॉयफ्रेंड फीदो के साथ आलिया की नज़दीकी बढ़ रही है। डोगन हंसते हुए कहते हैं उसे लगता है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पर उसे क्या पता कितना बड़ा ठगी है वो, जो अमीर औरतों को फंसा के पैसे ऐंठता है। यिल्दिज़ सुन के भाग जाती है। इधर आसमा को आमिर स्पिरिचुअल हीलर कम साइकोलॉजिस्ट के पास ले आता है। आसमा उससे यिल्दिज़ के प्रेगनेंसी के लिए कुछ मांगती है तो वो उसे एक पोशन देती है जो आसमा को यिल्दिज़ के हर खाने में डालना है, और जब यिल्दिज़ वो खाएगी उसी वक्त आसमा को बेली डांस करना है। क्योंकि उनके मुताबिक बेली डांस करने से यूनिवर्स की एनर्जी इकट्ठा होती है। आसमा ज़बरदस्ती मान जाती है। इधर सादिक फाइनली जुनैद को बताता है, कहता है कि क्या हम भाई हो सकते हैं। जुनैद कहता है मजाक कर रहे हो ना, बोल के चौंक जाता है। सादिक कहता है मेरी आंटी ने कहा कि हसन मेरे डैड थे। सादिक माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम वैसे भी भाई हैं। जुनैद कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है। सादिक कहते हैं आंटी ने लॉ सूट करने कहा था पर मैं नहीं माना, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। जुनैद कहते हैं हम डीएनए करवा लेंगे, पर यूँ तुम्हारा एक्सीडेंट होना, वो भी सुबह सुबह कौन पीता है और गाड़ी चलाता है, आंटी का अचानक से आ जाना और ये सब कहना, कुछ तो गड़बड़ है। सादिक कहता है डोगन। जुनैद कहता है शायद, बुरा मत मानना पर तुम्हारी आंटी को पैसे मिले हैं, डोगन हमें तोड़ना चाहता है। सादिक कहता है मैं उसे तोड़ दूंगा। जुनैद कहता है सब्र करो, उसे नहीं पता तुम्हारे वफादारी का, हम कुछ करेंगे, तब तक नाटक करो ऐसे कि तुम नॉर्मल हो। इधर मीटिंग में कोमल और आकिफ आते हैं। कोमल कहती है कि आकिफ आपके शेयर्स खरीद रहा था। आलिया डर जाती है। डोगन कहता है दुश्मनों की कमी नहीं है। कोमल कहती है वो शेयर्स उसने मेरे नाम कर दिया। डोगन के बजाय आलिया चिल्ला उठती है क्या। डोगन से आकिफ कहता है आपके लिए नहीं, मेरी वाइफ के लिए किया मैंने। डोगन पहले शॉक्ड हुआ पर फिर नॉर्मल हो गया। आलिया कहती है यानी डोगन को कुछ हो गया तो कोमल के सबसे ज़्यादा शेयर्स होने की वजह से वो कंपनी की मालकिन हो जाएगी। कोमल कहती है चिंता मत करो, मुझे कंपनी में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो बताने आए थे बता दिया। डोगन कॉन्ग्रेट्स करता है और कोमल आलिया को पोक करके चली जाती है। जुनैद सादिक से कह के फ़ोन पे घर के फुटेजेस निकालता है। सादिक ने हिडन कैमरास लगा दिया था ना घर पे, नूरगुल पे नज़र रखने के लिए, तो उन्हें नज़र आता है नूरगुल सोफ़े पे बैठी है, किसी से कहती है फ़ोन पे कि वो औरत मेरी शिकायत करने लगी, मैंने उनके सामने नाटक किया और उन्होंने यकीन कर लिया। जुनैद ये सब देख के कहता है सारे शैतान लोग हमारे पास ही आते हैं। घर जाके नूरगुल की एक ना सुनते हुए जुनैद उसे निकाल देता है उसके सैलरी के साथ। प्लीज़ अब जानसू की तरह गन लेके मत आ जाना। इधर कुंवर शामजे को शादी के लिए कहता है तो वो कहती है इतनी जल्दी। कुंवर कहते हैं कभी तो करना ही है ना। शामजे कहती है क्यों, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। कुंवर कहते हैं अगर तुम्हारा मेरे लिए कोई प्लान्स नहीं है तो ये तो बैड न्यूज़ है ना। शामजे कहती है देखो मैं शादी के ख़िलाफ़ हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं, मुझे आज़ाद रहना पसंद है। तुम चाहो तो हम अलग हो जाते क्योंकि शादी मेरे बस की नहीं है। कुंवर कहते हैं फिर तुम ख़त्म कर रही हो। शामजे कहती है तुम्हारी आपा भी मुझे पसंद नहीं करती, ऐसे तो नहीं चलेगा ना, रहने देते हैं फिर। कुंवर कहते हैं ठीक है। उसका दिल टूट जाता है। यिल्दिज़ को जुनैद बताता है कि उसने नूरगुल को निकाल दिया, यानी वो सच में खोटी थी। आलिया पर शक करने के लिए गिल्टी फील करती है यिल्दिज़। आसमा उसके लिए केक लाती है जिसमें वो दवाई मिलाई है, उसे फोर्स करती है खाने को, पर यिल्दिज़ आलिया के एहसान के बारे में सोचती है, अब उस एहसान को कैसे चुकाए। उसे याद आता है फ़ीदो का। वो सोचती है फ़ीदो के बारे में आलिया को बता देगी ताकि एहसान चुकता हो जाए। शायद डोगन को बुरा लगे पर क्या कर सकते हैं, फंसने देना भी तो सही नहीं है। वो आलिया को कॉल करके नूरगुल वाली बात बता के उसे मिलने बुलाती है। इधर फाइनली आसमा उसे केक खिला देती है और बेली डांस चालू करती है। यिल्दिज़ ज़हनी मरीज़ कह के चली जाती है उसे। आकिफ जुनैद को आलिया का बताता है कि वो शेयर्स को लेके गुस्सा है, कुछ भी कर सकती है, और डोगन को एक्सपोज करने के लिए आकिफ ने एक आदमी लगाया है जतिन को ढूंढने के लिए। वैसे शेयर्स को लेकर डोगन बहुत खुश है क्योंकि उसी की बेटी को मिला है ना, इस चीज़ का फ़ायदा आकिफ उठा सकता है। इधर यिल्दिज़ आलिया को बताती है कि तुमने मेरे बेटे के लिए जो किया उसके लिए मैं तुम्हारा एहसान चुकाने आई हूँ। वो जो फ़ीदो है ना, वो तो कंगाल है, तुम जैसी अमीर औरतों के पैसे लेके दूसरे औरतों को फंसाता है, यानी सबसे पैसे ऐड कर घूमता फिरता है। आलिया शॉक्ड होने के साथ साथ शर्मसार भी होती है, यानी इतनी स्मार्ट औरत ऐसे कैसे फंस गई। यिल्दिज़ कहती है डोगन और मुराद के बातों से पता चला। आलिया कहती है अच्छा ऐसा है, वैसे डोगन को फ़ायदा ही होता है मेरे धोखा खाने से। कोई नहीं, अब तो उस फ़ीदो को सबक सिखाना है।
यिल्दिज़ कहती है हम 2 कंगालों को साथ लाएंगे, हांदान और फिदो। आलिया और वो हंसते हैं, पर वो लोग सीरियसली एकजुट होकर कुछ करेंगे। इधर आमिर न्यूज़ में देखता है कि वो जड़ी बूटी वाली लेडी जिसने आसमा को पोषण दिया वो अरेस्ट हो गई है, क्योंकि वो जहरीले हर्ब्स बेचकर पैसे कमा रही है। उसके पेशेंट्स बीमार होते हैं। आमिर के पसीने छूट जाते हैं। वो यिल्दिज़ को खींच के लाता है और पूछता है कि आसमा का कोई खाना खाया तुमने? यिल्दिज़ कहती है हाँ केक, पर मैंने थूक दिया था क्योंकि बेकार था। आमिर चैन की सांस लेता है और सारा मामला समझाता है। यिल्दिज़ कहती है अम्मी को सबक सिखाऊंगी मैं। आलिया से कहती है देखो मेरी अम्मी मुझे प्रेग्नेंट करने के लिए मुझे जहर दे रही है। यिल्दिज़ घर आकर हांदान को देखती है। कोमल कहती है हांदान से कि आप तो जाने वाली थी, कब जाएंगी? हांदान कहती है कुछ और दिन। यिल्दिज़ आलिया से परमिशन लेके हांदान को फिदो के बारे में ढेर सारी बातें बताती है, जैसे कि कितना पैसे वाला है, आलिया के साथ यूं ही घूम रहा है, पर तुम उससे मिल सकती हो। आज मैं और आलिया उसके साथ एक रेस्टोरेंट जाएंगे। हांदान पता कर लेती है कौन से रेस्टोरेंट, ताकि वो भी जा सके। कहती है वहाँ तो मैं अपने दोस्त के साथ जाने वाली थी। यानी हांदान और फिदो अगर साथ हो गए तो दोनों एक दूसरे को कंगाल देख के सबक सीख जाएंगे। ओके देन, वीडियो ख़त्म। शाउट आउट टाइम। ओके देन, बाय।